13 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज आते हैं मेरे, और डेली वीडियो डालता हूँ। तो मेरी कितनी अर्निंग होगी? मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं एस्टिमेटेडली कितना कमा ले तो फुकरा भाई। आईफोन लेने जाओ 15-20 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। 14 प्रो मैक्स। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। 2024 तक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वैल्यू $24 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और इंडिया में ये इंडस्ट्री 25% की ग्रोथ से बढ़ रही है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक 20 साल का लड़का एक IAS ऑफिसर से ज्यादा कमा रहा है, वो भी बिना किसी ज्यादा क्वालिफिकेशन के। हम सबने देखा है कि कैसे ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स 15 से 20 आईफोन्स एक साथ ले लेते हैं और 5-5 लैम्बोर्गिनीज की डिलीवरी भी। इसी वजह से आज हर एक इंसान अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की तरह बनने का सपना देखता है, और क्यों ना देखे। बिना 9 to 5 जॉब के, बिना बॉस के प्रेशर के, सिर्फ एक मोबाइल फोन से लाखों रुपए की कमाई, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों के फॉलोअर्स का फैन बेस। लेकिन क्या यह कमाई वैल्यू क्रिएशन से आ भी रही है या फिर सिर्फ वैल्यू मैनिपुलेशन से? तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की फेक लाइफ। हम बात करेंगे ASCI की रिपोर्ट की फेक फॉलोअर्स मार्केट प्लेसेस और उस रेंटल इकोनॉमी की जिसने हमारी रियलिटी को एक फिल्टर में कैद करके रख दिया है, जिसके चक्कर में लोग कुछ भी कर डालने को तैयार हो जाते हैं। लड़कियां खुद से खुश नहीं है, वो कुछ भी करके एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, फिर कीमत चाहे जो हो। और मेरा ऐसा मन करता है, जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, I just want to be Ajay Nagar. Your mental health definitely goes down the drain. I mean, I don't know for everybody mind it. तो कितने फेक है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स? सभी फेक है। मैंने बोला ना कि रील और रियल लाइफ को आप जज कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहला सवाल कि आखिर कोई इन्फ्लुएंसर बनता कैसे है? फॉलोवर्स से। लेकिन क्या ये फॉलोवर्स रियल भी हैं? वेल, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फेक अकाउंट्स हैं। शॉकिंग बात तो ये है कि सिर्फ छोटे मोटे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ग्लोबल स्टार्स जैसे काइली जेनर के भी 40% फॉलोवर्स फेक हो सकते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक आप सिर्फ 500 से 1000 रुपए में 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स खरीद सकते हो। 200 रुपए में 5K हाई क्वालिटी लाइक्स भी मिलते हैं, जो कि एल्गोरिथम को धोखा देने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ फॉलोवर्स और लाइक्स ही नहीं बिकते, यहाँ पर तो कमेंट्स भी बिकते हैं। इन्हें एंगेजमेंट पॉट्स बोला जाता है। 50 से 100 इन्फ्लुएंसर्स का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे की पोस्ट में हार्ट और फायर इमोजीज डालते हैं, ताकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगे कि ये पोस्ट वायरल हो रही है। कोई भी ब्रांड इन्फ्लुएंसर को पैसा देती है उसकी रीच के लिए। इन्फ्लुएंसर फेक फॉलोअर्स खरीदता है रीच दिखाने के लिए। ब्रांड को लगता है कि उसका प्रोडक्ट तेजी से बिक रहा है, बट असलियत में वो एड्स केवल डेड प्रोफाइल्स को ही दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को गॉड मानते हो सकता है कि उसकी 50% ऑडियंस एग्जिस्ट ही ना करती हो। यही वजह है कि हाइपोडेट और ICMP की एक रिपोर्ट कहती है कि टॉप टियर इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 30 to 60% ऑडियंस इनऑथेंटिक होते हैं। अब बात करते हैं उस लाइफ स्टाइल की जिसे देखकर हमें फोमो होता है। दुबई में एक ही लैम्बोर्गिनी जिसकी एक ही नंबर प्लेट है, 10 अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स उसे अपनी न्यू डिलीवरी बोलकर हमें वीडियो में दिखाते हैं, जबकि ये गाड़ियां 20 से 50 हजार के हिसाब पर डे रेंट पर मिलती हैं। इन्फ्लुएंसर सिर्फ 1 घंटे के लिए रेंट पर लेता है, 10 अलग अलग कपड़े पहनकर 10 अलग अलग वीडियोस बनाता है और बस अगले 2 महीने का कंटेंट तैयार है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में प्राइवेट जेट स्टूडियोज होते हैं। ये कोई असली के जेट नहीं होते, सिर्फ एक कमरा होता है जो कि बिल्कुल प्लेन की तरह लगता है। लोग वहां जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं ताकि वो आपको बता सके कि वो प्राइवेट जेट में हवा में हैं, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक स्टूडियो में बैठकर फोटो शूट करवा रहे हैं। न्यूयॉर्क की एक इन्फ्लुएंसर लिसेट कैल्वेरो ने खुद कॉन्फेस किया है कि वो $10,000 के कर्ज में डूब गई थी सिर्फ इंस्टाग्रामेबल लाइफ जीने के लिए। यह है लग्जरी ऑफ डेप्ट, यानी कर्ज पर ली गई अमीरी। जब लग्जरी रेंट पर हो और फॉलोअर्स फेक हो तो पैसा कहां से आता है? यहां से स्टार्ट होता है वीडियो का सबसे डार्क पार्ट, एफिलिएट या फिर ब्रांड डील्स। ये लीगल तो है, लेकिन जब इन्हें ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो ये प्रमोट करते हैं बेटिंग एप्स या फिर सैडी क्रिप्टो स्कीम्स। हाल ही में 1000 करोड़ का हाई बॉक्स स्कैम सामने आया, जिसमें हमारे फेवरेट इंडियन यूट्यूबर्स का भी नाम आया। इन इन्फ्लुएंसर्स ने एक ऐसे ऐप को प्रमोट किया जिसमें लाखों ऑडियंस का पैसा डूब गया। इन्हें तो एक वीडियो बनाने के लाखों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने वाला एक मिडिल क्लास लड़का अपनी पूरी सेविंग गवा देता है सिर्फ उनकी ट्रस्ट की वजह से। इसीलिए अब ये ट्रस्ट का बिजनेस नहीं, अब ये लूट का बिजनेस बन चुका है। हमेशा हम देखते थे उनको, हम फैन थे, सबका वीडियो आया तो ही हम सब पे मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए।
5 से 10 दिन में मेरा पैसा नहीं मिलेगा। बेटा तुमने क्यों खेला ये? नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। हमने पैसों की बात तो कर ली, लेकिन इसकी ह्यूमन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। आज 60% लड़कियां अपनी बॉडी और स्किन से ना खुश हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स के फिल्टर्ड चेहरों को सच मान लेती हैं। कोई चाइनीज की तरह दिखना चाहता है तो कोई कोरियन की तरह। हर एक लाइक से हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, इसीलिए जब लाइक्स कम आते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। 2024 से 2025 के बीच में हमने देखा कि कैसे टर्की की कुबरा आयकुट और इंडिया की निशा अग्रवाल ने सिर्फ फॉलोअर्स और परफेक्शन के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। ये इन्फ्लुएंसर्स हमें नॉर्मली तो खुश दिखते हैं, लेकिन अगर हम इनका इंटरनल एनालिसिस करें तो ये हमसे भी ज्यादा अकेले और डिप्रेस्ड हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हर एक इन्फ्लुएंसर बुरा नहीं होता। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी एक टूल है। कोई इसका यूज करके नॉलेज फैला रहा है तो कोई इसका यूज करके सिर्फ झूठ की इमारत खड़ी कर रहा है। किसी भी इन्फ्लुएंसर की लाइफ को देखकर खुद को गरीब समझना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप उसका एडिटिंग रूम तो देख नहीं रहे, बस केवल फाइनल कट देख रहे हो जो वो आपको दिखाना चाहता है। क्या जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो उसकी सोच और वीडियोस आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड भी कर रही हैं, या फिर आप सिर्फ उसकी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो और उल्टी सीधी चीजें सीख रहे हो? सोशल मीडिया एक मार्केट है और आप सिर्फ एक कस्टमर हो, एंड कस्टमर हमेशा क्वेश्चन करता है। अगली बार किसी भी इन्फ्लुएंसर की फेक लाइफ को देखकर खुद को कोसना मत। वैसे आपका इसमें क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।